हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। तभी मैं बना रही थी दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में मैंने ये बनाया था। वैसे गर्मी तो इस बार बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। वैसे अक्सर गर्मियों में दोपहर का खाना हमारा यही होता है, या तो छोले बना लेते हैं दही फुल्कियों के साथ, या फिर खाली छोले या पकौड़े वगैरह इस तरह से, या फिर रायता वगैरह या लौकी का रायता, इस तरह से चीज़ें सारी। बहुत ज़्यादा हैवी खाने का कुछ मूड नहीं होता, और ख़ास तौर पे तो दोपहर के टाइम में दही फुल्के दही बड़े तो ज़्यादातर गर्मियों में बनते ही रहते हैं हमारे घर में। सबको ही पसंद है। तभी बूंदियाँ बनानी थी, नमकीन बनानी थी, मीठी वाली बना ली थी। तो सोटी उठी में नाश्ता वगैरह किया, और उसके बाद छोले तैयार करे, क्योंकि अब्बू के आने का टाइम हो गया था। और ये होता है कि अब्बू आने के बाद फ़ौरन खाना ही खाते हैं। फिर मैंने जल्दी से छोले तैयार कर लिए थे। वैसे प्याज को थोड़ा सौते किया था, उसमें टमाटर, हरी मिर्ची, उसके अलावा नमक, सफ़ेद जीरा, हल्दी, कुटी मिर्ची। वैसे पिसी हुई मिर्ची इसमें नहीं जाती, कुटी हुई मिर्चियों से ही टेस्ट अच्छा आता है। जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें डलती हैं, और इमली का पल्प। तो खैर यहाँ पे बस छोले तैयार हो गए थे। वैसे ये मज़े के बनते हैं और घर में सबको ही पसंद है। वैसे सफ़ेद वाले छोले भी अगर मसाले वाले बनाने हो तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, और उसके अलावा सिंपल बनानी हो तो उसका तरीका अलग ही होता है। सारी चीज़ें कट करके डलती हैं। तो खैर यहाँ पे अब्बू को खाना दे दिया था, रोटी वगैरह बना ली थी। फिर मैंने खाना खाया। वैसे मुझे पापड़े के साथ ही मज़े का लगता है, और इस टाइम पर मैं पापड़े को बड़ा मिस कर रही थी, और इस टाइम पर कोई था भी नहीं जिससे मैं मंगा ली थी। खैर यहाँ पर बस इसे एंजॉय किया, और उसके बाद वैसे गर्मी शुरू हो गई है, और गर्मियों के साथ साथ फालसे भी आना शुरू हो गए हैं। और वैसे भी फालसे का शरबत तो तकरीबन सभी को पसंद होता होगा, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा पिया जाता है ये, और पी के इतना सुकून मिलता है ठंडा ठंडा फालसे का शरबत। और मैं बना के बस फ्रीज़र में रख देती हूँ, लेकिन ये होता है कि अगले दिन तक नहीं रखते, बस एक ही दिन में इसे ख़त्म करना होता है। बस थोड़ा ही बनाती हूँ कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा बन जाए, क्योंकि जितनी देर होती रहती है तो उसका कलर और टेस्ट जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो खैर यहाँ पे बस फालसे को ब्लेंडर कर लिया था पानी डाल के, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसे छन्नी से छान लिया। उसके बाद मैंने इसमें काला नमक, नौरस और चीनी डाल के मिक्स कर लिया था, और कतीरा गोंद डाल के फिर पिया था। तो अम्मा आ गई थी, अम्मा से बातें वगैरह चलती रही, अम्मा को दिया, और उसके बाद फिर अब्बू के लिए मैंने बना लिया था कतीरा गोंद। और तो मलंगे का इस्तेमाल तो गर्मी में लाजमी करना चाहिए, क्योंकि गर्मी को दूर भी करता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं इसके, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो खैर यहाँ पे बस शरबत को एंजॉय किया। बाकी मैंने बोतल में भर के रख दिया था ताकि ठंडा रहे। उसके बाद रात में आ गया था अहमद, बच्चा पार्टी ने भी फालसे का शरबत पी लिया था, और अहमद यहाँ पे केक लेके आया था, उसकी सालगिरह थी। वैसे पिछली बार जब उसकी सालगिरह थी तो पार्क गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, लेकिन इस बार बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से जाना ही नहीं हुआ। तो अहमद केक घर पे ही लेके आ गया था, और बोल रहा था कि आप मुझे अहमद मुन्नू बोलती हो, तो मैंने केक पे भी वही लेकर आया है, और मैं यही सेलिब्रेशन करूँगा, आप बाहर तो जाओगी नहीं। तो खैर फिर मैंने बच्चा पार्टी से कहा कि जिससे मेरी हिम्मत हुई, तबीयत ठीक हुई, तो उस दिन मैं तुम लोगों के साथ चलूँगी बाहर। वैसे इन लोगों को मुझे छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं हर बार इन लोगों के साथ जाती हूँ, इसलिए। तो खैर यहाँ पे बस बच्चा पार्टी इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाहर जाना होगा, लेकिन फिर हम चले गए थे। तो वो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और बच्चा पार्टी को जब मैंने आइसक्रीम का बताया तो उनको भी लग गई थी वाली आइसक्रीम खाने की, तो यहाँ ये मंगा ली थी, और इस तरह से बर्थडे की सेलिब्रेशन की। वैसे भी छोटी छोटी खुशियाँ लाजमी सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो खुश रहें सबके साथ, उसे टाइम स्पेंड कीजिए।